डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और अब हम ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर 2 है 10th क्लास का, उसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एक किसान है लेंचो, जिसकी मक्का के खेत है और जिसका घर एकमात्र घर है जो पूरी घाटी में है और वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और उसके खेतों को बारिश की ज़रूरत है ना। आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डाली हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं तो क्या होता है कि वो बारिश पड़ती है, बारिश के साथ लेकिन क्या होता है ओले भी पड़ने लगते हैं, तो क्या होता है उसका खेत नष्ट हो जाता है, क्रॉप जो होती है पूरी बर्बाद हो जाती है। तो अब उसको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आती, तो फिर उसको एक उम्मीद नज़र आती है कि भगवान मदद करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि पूरे साल उसको उसके परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। हालांकि वो किसान था लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस जाता है उसको डालने के लिए। तो यहाँ तक हम बता चुके थे आपको, पोस्ट ऑफिस में वो उसको डाल देता है। तो जैसे ही वो डालता है तो क्या होता है, अब आगे हम देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी एक कर्मचारी, जो सभी कर्मचारियों का में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी एक कर्मचारी था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन भी था, डाकिया, एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टिली। लाफिंग हर्टिली का मतलब होता है जोर से हंसना, ठाक लगा के हंसना। जोर जोर से हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास गया एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसको दिखाया भगवान के नाम पत्र, यानी अपने बॉस को उसने भगवान के नाम की चिट्ठी दिखाई और हंसता हुआ गया। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी भी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के रूप में, एज ए एम्प्लॉय के रूप में, एज ए कर्मचारी के रूप में उसने आज तक कभी ऐसा केस नहीं देखा। हैड ही नोन दैट एड्रेस, की कभी किसी ने इस एड्रेस पे चिट्ठी डाली हो भगवान के नाम, भला कोई चिट्ठी डालता, आज तक नहीं डाला। तो कहता है नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे आज तक अपने करियर में ऐसा एड्रेस आज तक उसको नहीं पता कि ऐसा लेटर का कोई, ऐसे एड्रेस का कोई लेटर उसके पास आया था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब खुशमिजाज आदमी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट ठाका मारकर, लाफिंग माने हंसने लगा। तो उसकी भी हंसी छूट पड़ी और उसने कहा भगवान के नाम चिट्ठी, वो भी जोर से ठाका लगाने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ठीक उसी वक्त क्या हुआ, लगभग उसी वक्त, ही टर्न सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गया, बड़ा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, टैप माने होता पटकना, मारना, थपथपाना, उसने पटक दिया द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को डेस्क पे पटका जैसे उसके हाथ में था। लेकिन जब उसने देखा, पहले तो हंसा, लेकिन उसके बाद उसने डेस्क पे पटकते हुए कमेंटेड कहा, लेटर को क्या कहा, टैप माने मारना, ऐसे टैप टैप की आवाज़ होती है ना, मारना, हाँ। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, काश, आई हैड, मेरे पास होता, द फेथ, ऐसा विश्वास, ऑफ द मैन, इस आदमी जैसा विश्वास, काश मेरे अंदर भी होता, मेरे भीतर भी होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप शुरुआत कर दी, ये कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस पत्राचार विद गॉड, अरे इसने तो भगवान से ही पत्राचार करना शुरू कर दिया, इतना विश्वास इसके अंदर। काश भगवान, काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता। सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए कि राइटर का विश्वास ना शेक करे, डगमगाए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यहाँ पे नोट आएगा, ताकि राइटर का जो विश्वास है भगवान से ना डगमगाए, उसका विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एक आइडिया आया, एक सुझाव आया। आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। भाई जब एक आदमी इतनी विश्वास से लेटर लिख रहा है
तो अगर लेटर का जवाब नहीं गया तो उसका विश्वास टूट जाएगा, ठीक है ना। अव्वल तो कोई भगवान को लेटर लिखेगा नहीं, लेकिन किसी ने विश्वास से लिखा तो इट मीन्स उसका विश्वास बने रहना चाहिए, ताकि विश्वास उसका कायम रहे। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया है कि आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब देना होगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बात एविडेंट थी, क्लियर थी, स्पष्ट थी, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए कुछ मोर देन गुडविल, अच्छी भावना यानी सद्भावना, इंक और पेपर के अलावा और अधिक चीज़ों की भी ज़रूरत थी, कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। समथिंग मोर कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। आप जानती हैं किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि लेटर में लिखा था 100 पीजोज, तो 100 पीजोज को चाहिए थे, तो लेटर का जवाब सिर्फ लिखने से नहीं था, 100 पीजो भी देने थे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन माने होता है डिसीजन, स्टक माने होता है, स्टिक माने चिपकना होता है, स्टक माने चिपका रहा, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन, अपने डिसीजन पर दृढ़ रहा, अड़ा रहा, चिपका रहा। कौन? पोस्टमास्टर। ही आस्क्ड, उसने मांगे, फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने आस्क फॉर माने मांगना होता है, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कई मित्र थे, सेवरल माने मैनी, बहुत सारे, उसके कई जो फ्रेंड्स थे, ऑफ हिज यानी उसके जो कई मित्र थे, वर ऑब्लाइज्ड, वे भी कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब चैरिटी के लिए, दान के लिए, पैसे देने के लिए उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़कर अपनी कृतज्ञता जाहिर की, यानी उसने अपने मित्रों से भी पैसा इकट्ठा किया दान के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीजोज, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, इम्पॉसिबल असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर एक साथ, द 100 पीजोज, गैदर इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर एक साथ, द 100 पीजो, एक साथ 100 पीजो इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था, पोस्टमास्टर के लिए। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, उसने क्या कहा था, मुझे 100 पीजो चाहिए जिससे मैं पूरी फसल को बो सकूं और पूरे वर्ष भर का अपना राशन पानी खर्चा कर सकूं। सोचो आज के टाइम में अगर मैं उस पैसे को देखूं तो पूरे साल का मुझे खर्चा भी मांग रहा हूं और फसल बोने के लिए पैसा भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है फसल भी, तो फिर 3-4 महीने में अगर फसल पक भी जाती है तो ये चीज़ मान लीजिए 4-5 महीने का वो राशन मांग रहा है, तो एक आदमी के लिए 4-5 महीने का राशन पूरा व्यवस्था करना कितना मुश्किल है, वो भी एक एम्प्लॉयज़ के लिए, सरकारी आदमी के लिए। तो वो पैसा उसके लिए इकट्ठा करना मुश्किल था, जो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं आज के टाइम में। जो भी वो इकट्ठा कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो कहता है इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो फार्मर को, किसान को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी आधी धनराशि से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही उसको सेंड कर पाया, दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में पैसा डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल दिया। विद दैम ए लेटर, उसके अंदर एक लेटर डाला, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही वर्ड लिखा था, कंटेन था, इसके अंदर निहित था, उसके अंदर था एज ए सिग्नेचर गोड, सिग्नेचर के रूप में एक गोड लिख दिया था उसने लेटर, और उसके अंदर डाल दिया था एनवलप में, और एनवलप में डाल दिए थे उसने पैसे, और वो पैसे कितने थे, आधे से थोड़े से ज़्यादा, लिटिल मोर देन हाफ। द फॉलोइंग संडे यानी नेक्स्ट संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो जो था वो थोड़ा सा, बिट का मतलब लिटिल बिट, थोड़ा सा पहले आ गया अर्लियर देन यूजुअल, जो यूजुअल यानी आमतौर, रोज़मर्रा के टाइम से वो थोड़ा सा पहले आ गया। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पर उस समय पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने उसके लेटर उसके हाथों में थमा दिया, हैंडेड कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, उसको थमा दिया। पोस्टमैन उस समय खुद था वहीं पे, पोस्टमास्टर नहीं, पोस्टमैन, हाँ वहीं पे ही था ऑफिस में, उसने उस लेटर को थमा दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, जो अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट, संतोष, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उस आदमी की तरह संतोष कर रहा था, संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने परफॉर्म किया हो गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। वो अंदर से बैठा जो पोस्टमास्टर था वो अच्छा कार्य करने वाले इंसान की भांति
संतोष का अनुभव कर रहा था, लुक्ड ऑन और देख रहा था फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे से ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस के दरवाजे से वो लेंचो को देख रहा था और मन ही मन में वो संतोष कर रहा था कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया है। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने शोड दिखाया नॉट ए स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर लेंचो ने जरा सा, स्लाइटेस्ट लिटिल बिट, सरप्राइज जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। मतलब जैसे यूजुअली आना ही था, उसको ये पता था, ही वॉज श्योर दैट कि मनी वुड कम डेफिनेटली, उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका बिलीफ था, ऐसा उसका ट्रस्ट था, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसा काउंट किया, गिना, ही बिकेम एंग्री, एंग्री हो गया। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। देखिए हंग्री, हंग्री माने होता है भूखा, और ये है एंग्री, एंग्री माने होता है क्रोधित, गुस्से में, तो गुस्से में हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। नॉर और ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकता है। डिनाई करना मतलब मना करना, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। यानी ना तो भगवान गलती कर सकता है और ना भगवान लेंचो की रिक्वेस्ट को मना कर सकता है, तो पैसे कम कैसे हुए, ये सवाल उसके दिमाग में उठ गया। सही बात है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तभी, तुरंत, उसी वक्त, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पर गया, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और उसने पेपर और इंक मांगा अंदर से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो बाहर एक टेबल लगी होती है, पब्लिक राइटिंग टेबल, जैसे आपने बैंकों में भी देखा होगा, लोग बागों के लिखने के लिए टेबल लगी होती है, पब्लिक राइटिंग टेबल उसको बोलते हैं, पब्लिक के लिए राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग का मतलब अपनी अपनी भुकटी, अपनी आईब्रो को चढ़ाते हुए, क्रोध में जैसे गुस्सा आता है तो हम भाव हमारे आ जाते हैं, हमारी आंखें चढ़ जाती है, ऐसे आईब्रो को चढ़ाते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, इस कारण से, कोज्ड बाय द एफर्ट, इस कारण से उसने अपनी भुकटी जो थी, अपनी भौहें थी, ऊपर चढ़ा ली, ताकि गुस्से के एक्सप्रेशन उसके लेटर में साफ साफ नज़र आए। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, जब उसने वो लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पर गया, टू बाई स्टैम्प, उसने स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, जो उसने अपनी जीभ से चाटी, लिख माने चाटना होता है, एंड देन एफिक्स्ड, और एफिक्स माने चिपका दी, टू द एनवलप विद ए ब्लो फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, अपने मुट्ठी की चोट से उसने, हथेली से, मतलब उसने मुट्ठी की चोट से उसने क्या करा, उसको एनवलप को चिपका, एनवलप के ऊपर उसको स्टैम्प को चिपका दिया, फिक्स कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब कंक्लूजन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा भी आने वाला, अब इसमें एंड है, बिल्कुल समझ लीजिए। द मोमेंट, वो क्षण, जो टाइम था, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, डाकखाने में, डाक बॉक्स में जैसे ही गिरा, मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया, खुद पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर, वेंट टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उस लेटर में लिखा था, गौर से सुना है क्या लिखा था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पीजो रीच्ड मी, मेरे पास मात्र 70 पीजो ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भेज देना, रेस्ट का मतलब बाकी का शेष पैसा, शेष धनराशि मुझे भेज देना। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे एक ठगों की टोली है, वो एक चंडाल चौकड़ी है, वो लुटेरों का गैंग है, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे उठा लिए। तुम्हारा लेंचो। यही लेटर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है, थोड़ी ह्यूमरस है और बहुत अच्छी है। इसमें एक आदमी के विश्वास को दिखाया गया है और उसके एक भोलेपन और इनोसेंट, जो कितना इनोसेंट है, कितना भोला है, उसके बारे में बताया गया है।
कि किस तरीके से उसको भगवान में पूरा विश्वास था, किस तरह से उसकी मदद हुई और किस तरह से उसने उनका अपने भोलेपन की वजह से उनको ऐसा कहा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये कमेंट में आप डालिएगा इसका आंसर। क्या वास्तव में जब उसने लास्ट फाइनली ये कहा था, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड में भी आता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे, क्या वास्तव में वाज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ रियली ए बंच ऑफ क्रूक्स? जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे क्या वो वास्तव में ठगों की टोली थी? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? जो भी है आप यस और नो में उसका आंसर देंगे। यस दे वर बंच ऑफ क्रूक्स और नो दे वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स। आप ये आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ना समझ आए तो बार बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझको बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी करूँगा नेक्स्ट चैप्टर की इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।